बहुत बार किया है। फिर मैं ओवर थिंकर ही बना हूँ, फिर मैं गीता जी के पास जाता हूँ, कृष्णा जी के पास जाता हूँ, मालूम पड़ता है कि कुछ भी कर दूँ होना वही जो बांसुरी वाले चाहे। एक और अजम्पशन, देखो कितनी अजम्पशंस पे हम चलते हैं। एक और अजम्पशन, अब ये अजम्पशन क्या है? ये अजम्पशन तो एक्चुअली हर इंसान को है कि देखो मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, ऊपर कोई बैठा है, ऊपर कोई बैठा है जो दुनिया चला रहा है, और वो जो दुनिया चला रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। ये एक आपकी ही थ्योरी है जो आपने प्रोजेक्ट करी है, और आप उस प्रोजेक्टेड करी हुई थ्योरी को मानने लग गए हो। जिसका मतलब क्या है कि आपने एक विचार सोचा, उस विचार को, सोचे हुए विचार को आपने सच मान लिया और आप उसी को फॉलो करने लग गए। आप अपनी ही विचार को मान रहे हो, ये आपकी ही अजम्पशन है कि ऐसा चल रहा है। आपने टेस्ट कहां करा है? क्या पता कोई होता हो, क्या पता कोई ना होता हो। हम टेस्ट तो करेंगे ना, हमें जानेंगे तो सही ना कि बस कुछ। अब देखो सुनने में ये लाइन बड़ी हीरोइक लगी और आपको तालियां भी मिल गई कि हाँ अरे वासुदेव ही रचा रहा है और जय बोले और हम तो ऐसा करेंगे, बट नहीं। क्या ये क्यों कर रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं कि कोई एक बाहर की एंटिटी है? तो हम कितने हेल्पलेस हैं। आप देखो ना, आप कैसे अपने आप को हेल्पलेस सरेंडर कर रहे हो। आप बोल रहे हो देखो मैं तो कितनी भी कोशिश कर लूं, जिंदगी तो वही है जो वो कर रहा है। ये वो कौन है? ये वो आया कहां से? और जब तक इस वो को नहीं देखेंगे हम, जब तक इस वो को नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे? ये भी एक अजम्पशन है। देखो हाउ सो मेनी अजम्पशंस, हाउ वी आर सो रिडल्ड, हाउ वी आर सो रिडल्ड विद अजम्पशंस। और जितनी ऐसी अजम्पशंस रहेंगी उनको जब तक हम देखेंगे नहीं, इनको हम टैकल नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। Sir, I think that it is really important to have such a belief that कुछ है हमारा सुपर पावर to at least keep us going. So I somewhat agree with my colleague Rishi here कि it is good to have a belief, but definitely we should never let it overpower us. What's your name? What's your name? Gauri. Gauri is saying that it is good to have a belief. It is good to think that there is a superpower over us that is doing something, that is ruling something. और जब भी हमें थोड़ी परेशानी वगैरह हो तो हमें सुपर पावर के पास जाएं और उसके पास जाके, और ये हमारे अच्छे लिए एक अच्छा बिलीफ है। फिर से जब हम ये बिलीफ ले आएंगे तब तक हम ये देख ही नहीं पाएंगे कि ये बिलीफ आपके अंदर, ये बिलीफ आया कहां से? फिर से एनवायरनमेंट से। आपने आपको देखा कि आसपास के लोग, आप बड़े होते गए, आपने घर में देखा इस तरीके की चीजें हो रही थी और आपको लगा कि हाँ यही होता है कि कोई एक सुपर पावर होती है जो सब कंट्रोल करती है और हमें भी उसी की तरीके से चलना है। आपने फिर से बोल लिया। हम अपने आप को एम्पावर नहीं करते इससे, बाय getting into an equation like this of a controller who is somewhere here and us who are being controlled by him or her, जो भी उसका जेंडर है। जब तक हम इस इक्वेशन के अंदर चलते हैं तब तक हम अपने आप को कभी एम्पावर कर ही नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने आप को कभी रियली फ्रीडम तो कभी आएगा ही नहीं किसी तरीके की लाइफ में, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई हम जो हैं एट द एंड ऑफ द डे वी आर सिंपली पपेट at the hands of that powerful one, almighty one, या हमें उसके हाथ में जाना है या वो हमारी परवाह करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है जब है हमारी सारी इमेजिनेशन है जो हम जा रहे हैं। और अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है भी तो उस प्रॉब्लम के पास जाइए ना आप। हम दूसरी दिशा में क्यों भागते हैं? ये क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे समस्या है, और वहां पे क्या है? एक कंफर्टिंग बिलीफ जो मुझे इस प्रॉब्लम से दूर रखेगा। तो एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम, एक्चुअली सीइंग इट कि ये जगी कैसे। और प्रॉब्लम बाय द वे हमेशा याद रखना हमारे अंदर ही होती है, बाहर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें लगता है कि बाहर कोई प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स अंदर से ही निकल के आती हैं। अगर हम एक रेड लाइट में स्टक हैं और हमें एजिटेशन हो रही है तो रेड लाइट में एजिटेशन नहीं है, एजिटेशन हम में है उस रेड लाइट को लेके। रेड लाइट का काम है सिंपली बस लाल से पीले से हरा हो जाना, और बस क्योंकि हम एजिटेटेड हैं उसको लेके तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो हमें अपने आप को देखना है, उस प्रॉब्लम को देखना है, ना कि एक कंफर्टिंग बिलीफ की छाव में जाके अपने आप को रेस्ट करा देना और हम बोलेंगे कि ये है। इसी को ही एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं डिल्यूजन। हम अपने आप को डिल्यूट करना हमें बहुत अच्छा लगता है एक अच्छे कंफर्टिंग बिलीफ के साथ, rather than facing what the reality is। ये देखो कितना आसान है जब हम ये कर देते हैं। हम कुछ भी कर लेंगे, अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे और बोलेंगे ये तो चाहा उसने ही था इसीलिए ऐसा हो गया। सर ऐसा नहीं है सर, जो मेरे लॉर्ड है ना, मतलब आई कंसीडर हिम एज माय फादर, माय ब्रदर एंड माय बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे उनसे सपोर्ट मिलता है, मुझे उससे हेल्पलेस नहीं होता हूं, मैं चार्ज देता हूं उनसे। हम एक आइडियोलॉजी से बहुत डेफिनेटली आराम से एक अपने आप को पावर ले सकते हैं। वर्ल्ड में जो लोनलीनेस काफी आती है
we don't talk to each other. तो वहाँ पर कुछ होना कि कोई बिलीव होना है सर good to है, उससे काम होता है, उससे सपोर्ट करना मन करता है, उससे बिन जाने का मन करता है। डेफिनेटली वी कैन टेक, हम ऐसे जैसे ये बोल रहे हैं कि हमें एक आइडियोलॉजी की चाहत है, हम चाहें हमारे पास कुछ रहे जिसके हम कंफर्ट में जाएं, जो हमें एक तरीके का सपोर्ट दे, ये हम क्यों कर रहे हैं? देखो ये प्रॉब्लम यहाँ पे इसीलिए ही है क्योंकि हम बार बार ये बिलीफ चलाते हैं कि हमारे अंदर ये जो हम लोनली कहा, इन्होंने लोनलीनेस की बात कही, ये लोनलीनेस भी कैसे आती है? जितना हम एक सेल्फ सेंट्रिक सेंटर से चलेंगे, जितना हम अपने ही बारे में सोचते रहेंगे लगातार, वहीं से हम एक ये अलग सी एंटिटी खड़ी कर देते हैं हमारे अंदर, जो बोलते हैं कि हम तो हैं और हम तो लोनली हैं, और हम जब तक लोनली रहेंगे तो हमें सपोर्ट तो चाहिए, तो सपोर्ट हमें हमारे कोई दोस्त तो नहीं दे रहे, तो हमें कोई यही एक एंटिटी दे रही है जिसको हम बिलीव कर रहे हैं, जिसके अंदर वो हमें सपोर्ट कर रही है। तो हमें आइडियोलॉजीज की छांव में जाके अपने आप को रेस्ट दिला सकते हैं, और वो प्रॉब्लली हमें रेस्ट दे भी दे, बट धीरे धीरे अगर हम वी आर एक्चुअली ट्रूथफुल टू आवरसेल्व्स, वी विल फाइंड दैट दिस entity that we have situated outside of ourselves, this belief that we take rest in, this belief is simply but nothing, सुनने में बुरा लगेगा, but this belief is simply but nothing, a fragment of our own imagination। हमने कुछ अपने अंदर सोचा है और हमने वो बाहर प्रोजेक्ट कर दिया है, हम अपनी ही प्रोजेक्शन से चलते हैं, हमें लगता है बार बार बाहर की दुनिया कुछ एक्चुअल फैक्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बट जो हम लिव कर रहे हैं वो हमारी ही प्रोजेक्शंस हैं। अगर बाहर की सिचुएशन हमें खराब लग रही है तो एक्चुअली हमारे अंदर की सिचुएशन खराब है, इसीलिए हमें बाहर वो खराबी लग रही है। अगर हमें एक चीज बोर कर रही है, बोर्डम हमें फील हो रहा है, वो बोर्डम हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर से बाहर निकल के आ रहा है, और हम सामने वाली चीज को बोरियत बोल रहे हैं, या उससे बोल रहे हैं कि इट इज नॉट इंटरेस्टिंग और व्हाटएवर, जो भी है वो हमारे अंदर ही है, और इस अंदर की चीज से बाहर निकल कर आता है। ये जो लोनलीनेस है, ये दुनिया में जो हम फील कर रहे हैं, ये हमारे अंदर ही है, जो हम बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दुनिया लोनली है। तो हमें यही अपना जो सर्कल ऑफ थिंकिंग है, जिस तरीके की हमारी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सोचने का, चीजें का समझने का और परसीव करने का, हमें स्ट्रक्चर को चैलेंज करना होगा। हम अपनी ही कोई एक सोच बनाते हैं, उसको बाहर प्रोजेक्ट करते हैं और उसको रियलिटी मान लेते हैं। अगर मैं कोई एक बिल्डिंग देखूं और वो बिल्डिंग रेड कलर की है और मुझे वो बिल्डिंग अच्छी नहीं लग रही और मुझे उससे सो कॉल्ड नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो उस बिल्डिंग में पता नहीं कुछ और भी हो रहा होगा, बट उससे नेगेटिव वाइब्स इसलिए मुझे आ रही हैं क्योंकि रेड कलर को लेके मेरे मन में कोई बिलीफ है, कोई धारणा है जो उस बिल्डिंग पे प्रोजेक्ट हो रही है जाके, और उसी प्रोजेक्शन से मेरे को उस बिल्डिंग से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। क्या पता उस बिल्डिंग में कुछ और होता हो, वो मैं नहीं जानता, बट आप देखो कैसे हम अपनी ही चीज को बार बार प्रोजेक्ट करते हैं बाहर और उसमें बिलीव करने लग जाते हैं किसी कोई रूम में। और इससे आप देखो क्या होता है, जब आप ये वाली चीज बोलते हो ना, आप और कैसी चीजों को सहारा देते हो। आप बोलते हो कि किसी पत्थर में कुछ जादुई है, आप बोलते हो कि किसी रूम में कुछ एक बहुत बढ़िया चीज है, कोई रूम कोई जादुई है, एक्सेट्रा। किसी भी पत्थर में, किसी भी कुछ में, वो आप साइंस के, अगर आप सिंपल साइंस के पास जाओ, साइंस आपको बताएगी कि ये जो चीज हमें, जिसमें हम पावरफुल मान रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, ये बस सिंपली हमारा बिलीफ है उसमें जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने मान लिया है कि कोई एक नीली चीज है, उस नीली चीज से हमें पावर मिलेगी, तो वो अब नीली चीज हमें पावर देने लगेगी, क्योंकि हमने मान लिया है कि उससे हमें पावर मिलेगी। तो देख रहे हो कैसे हम अपने आप को सेल्फ डिल्यूट बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रॉबेबली आपके साथ हो या शायद ऐसा ना हो, बट आपको ये फैक्ट, अगर जब तक हम इसको देखेंगे नहीं, विदाउट बीइंग हर्ट या विदाउट बीइंग सो पर्सनल अबाउट इट, वी विल फाइंड कि हमें इसमें बिलीफ में रेस्ट कर लेते हैं, व्हिच इज फाइन बाय अस, बट it somehow keeps us away from reality, it somehow keeps us away from the fact of our real existence, of who we really are। और जब तक हमें ये नहीं दिखेगा तब तक हम कोई एक्चुअल सब्सटेंशियल कॉन्क्रीट चीज पे शायद आ ही नहीं पाएंगे। हमारे ही बिलीफ बाहर हम प्रोजेक्ट करेंगे और हम उसको ही बार बार रिलिव करते जाएंगे, और हम एक्चुअल कोई रियलिटी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। हम एक्सपीरियंस वही करेंगे जो हमारा बिलीफ होगा उस चीज के बारे में। कभी उस एक्चुअल चीज का फैक्ट हमें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। तो हम किसी आइडियोलॉजी में डेफिनेटली बिलीव कर सकते हैं, बट इट इज आवर ओन बिलीफ दैट इज सिंपली प्रोजेक्टिंग अस एंड कमिंग सर्कलिंग बैक टू अस अगेन, एंड अंडर विच within which we are finding comfort in. You see that? Probably you don't, because you take all of your comfort from it, but that is the reality. But if you don't see it, we are simply just living into our own delusional system.
अब आपके बहुत क्वेश्चन हो गए, बहुत भी है, एक यहाँ पे भी है। लास्ट क्वेश्चन,